कहावत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक छलावा है, चाहे वो उत्तराखंड के माउंटेन्स हो या फिर आपकी एक्स। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की स्टोरी वो एग्जाम्पल है कि कैसे एक पहाड़ दिन के समय में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वही पहाड़ रात में आत्माओं का यानी छलावों का एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है, एक घर बन जाता है। लेकिन ये सब तो कहीं सुनी बातें हैं, क्या किसी ने एक्सपीरियंस भी किया है? एक्सपीरियंस किया है और वही एक्सपीरियंस आपको इस स्टोरी में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हेलो गाइज, मैं हूँ अविनाश कुमार एंड देखो, बी प्राक एक पंजाबी सिंगर है जिन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने गाए। एक दिन वो अपने कजन्स के साथ बस बुक करके पहाड़ों में गए हुए थे उत्तराखंड में। देखो, दिन के समय में तो इन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती को बहुत एंजॉय किया, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि रात होने वाली है और ये रात उनकी जिंदगी की सबसे काली रात बनने वाली थी। बी प्राक और उनके कजन्स ने 2 रूम बुक किए हुए थे एक होटल में, लेकिन बैचलर्स को सबसे बड़ी एक चुल होती है और वो चुल होती है चाय पीने की। च से चुल, च से चाय। और एक नॉर्मल टाइम पे चुल नहीं हुई, रात में चुल हुई। रात के 2 बजे सारे लोग नीचे चाय पीने जाते हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनना क्योंकि वो चाय इनकी जिंदगी की आखिरी चाय होते होते बच गई। कैसे? जब बी प्राक और उनके कजन्स नीचे चाय पीने जाते हैं तो उसी टी स्टॉल पे एक और इंसान बैठा होता है जिसने एक व्हाइट कलर के चादर से अपनी बॉडी को कवर किया होता है। उसकी आंखें ब्लू थी और फेस पर दोनों कलर की दाढ़ी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रीपी चीज जो थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जो ऐसे देखने पर तो स्माइल थी लेकिन ध्यान से देखने पर रोता हुआ चेहरा लग रहा था, अजीब सा चेहरा था। बी प्राक का एक कजन उस इंसान से जो टी स्टॉल पर बैठा था उससे बहुत बातें करने लगता है, लेकिन बातों बातों में उस सामने बैठा हुआ क्रीपी इंसान इस कजन के कंधे पर हाथ रख देता है। वेल, वो लोग अब चाय पीने के बाद जाने वाले थे होटल की तरफ, लेकिन दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी थी इस नए स्ट्रेंजर के साथ। तो उसमें से एक कजन तो उस स्ट्रेंजर के साथ लगा हुआ था, बातें कर रहा था, ऐसे रेगुलरली ऐसे देख के नहीं बट ऐसे सामने देख के बातें कर रहा था। और बाकी के बी प्राक और उनका एक कजन नॉर्मल आगे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ऐसे बात कर रहा था जो बंदा स्ट्रेंजर से, वो देखता है कि जो इंसान उसके राइट साइड में था वो एकदम से गायब हो गया। फिर वो बी प्राक और बाकी के कजन को बोलता है। तो तीनों मुड़ के जब पीछे देखते हैं या दाएं बाएं देखते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं था। बट सोचने वाली बात तो ये है कि आसपास दूर दूर तक कहीं भी घर नहीं था, तो वो एकदम से वैनिश कहाँ हो गया। पहले ये सारी चीजें इग्नोर करके वो अपने होटल में आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैसे ही तीनों लोग अपने रूम में गए थे, उनमें से एक लड़का निकलकर बी प्राक के रूम में आता है और बोलता है कि वो अजीब से दिखने वाला इंसान जो मुझे टी स्टॉल पर मिला था मुझे बुला रहा है। अब ये सुनने के बाद बी प्राक और उसका दोस्त शिवम काफी सुनने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन बुला रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है तुम्हें, बट कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगर ऐसा कुछ है भी तो हम सब मिल के सामना करेंगे। और बी प्राक के रूम में ही अब तीनों लोग रुकेंगे। तीनों लोग उस रूम में एंटर करते ही हैं, तभी बी प्राक देखता है कि एक काला साया आकर उस लड़के के सर में समा जाता है। और ये सब देखने के बाद बी प्राक बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गाइस, यहाँ पे एंड नहीं होता है क्योंकि इन तीनों ही दोस्तों को अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। उस रूम के लाइट ऑन ऑफ होने लगते हैं, खिड़कियां बजने लगती हैं और एक अजीब सी ठंडी सी हवा चलने लगती है, जो कि इस सिचुएशन को और ज्यादा डरावना बना देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब हो उस होटल में रहा था, लेकिन कोई भी हेल्प करने नहीं आया। और जब उनसे पूछा गया कि भाई हेल्प करने क्यों नहीं आए थे, तो बोलते हैं हमें कुछ सुनाई नहीं दिया था। मतलब वहां उस रूम में एक अलग मायावी दुनिया बन चुकी थी, एक छलावे की दुनिया बन चुकी थी। गाइस, ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद कोई भी इंसान किसी भी कितने भी महंगे होटल में रुका हो, वहां से धोती उठाकर भागेगा। और ये सेम चीज हुआ। वो लोग धोती तो नहीं पहने थे बट भाग गए बहुत तेज। कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक साधु के बारे में पता चला। तो साधु ने बताया कि रात के समय में वो आत्माएं जिनको मोक्ष नहीं मिला है वो एक छलावा का रूप लेती हैं। और छलावा यानी कोई भी रूप ले सकती हैं। वो एक जानवर का रूप ले सकती हैं, वो एक इंसान का रूप ले सकती हैं। वो तुम्हारे साथ आएंगी, बैठेंगी, बात करेंगी। लेकिन अगर तुमने उनसे बात कर ली और उनकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया तो तुमसे ज्यादा बदनसीब स्पेशली उस रात के लिए तो कोई नहीं होगा। अब मैं तो यही कहूंगा कि रात के 2 बजे अगर आपको चिल होती है चाय पीने की तो चाय मत पियो, क्योंकि अगर आप चाय पियोगे तो हो सकता है कोई और आपका खून भी पी जाए। और इससे ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि जो इंसान टी स्टॉल पे बी प्राक और उसके कजन्स को मिला था वो इंसान नहीं था, वो एक छलावा था। गाइस, इस स्टोरी के बाद मैंने और ज्यादा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि छलावा हमारे एंशिएंट टाइम्स में भी थे, रामायण महाभारत में भी उनका जिक्र है। और इन छलावों की सबसे ज्यादा शक्ति पानी के पास जाकर बढ़ जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो आप कोशिश करना कि वो इंसान या वो छलावा आपको किसी भी नदी या ऐसे सोर्स के पास ना ले जा पाए, क्योंकि वहां पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और माना जाता है कि फिर वो गला काट कर खून पी जाता है। वेल, आपको क्या लगता है इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि यहाँ पर हमने पानी की बात की, नदी की बात की, तो अगली स्टोरी एक डरावने तालाब की है जो सुनने के बाद शायद आप 3 से 4 दिन के लिए शॉक में पड़ जाओ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है नेक्स्ट एपिसोड में तो अपने इंटरेस्ट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना। एपिसोड